पासपोर्ट रिन्यू करने के बाद आप लोगों को पता है कि अगर आपके पासपोर्ट पर वीजा लगा हुआ है तो पासपोर्ट रिन्यू करने के बाद उसको नकल मालूमात कराना होता है। नकल मालूमात का मतलब आपका जो वीजा आपके पासपोर्ट पर लगा हुआ है उसको नए पासपोर्ट के साथ अटैच करना, यानी उसके साथ जोड़ना, क्योंकि हमारा पुराना पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है तो नया पासपोर्ट वो वीजे के साथ जोड़ना होता है, जो कि वीजे की कॉपी जो है हमारे पुराने पासपोर्ट पर पहले से लगा हुआ है। अगर आप जो इस समय सऊदी अरब आ रहे हैं तो वीजे का जो कॉपी होता है अब आपको हाथ में दिया जाता है, एक वर्गा एक पन्ने की तरह अलग से होता है वीजा। लेकिन पहले ऐसा था पासपोर्ट पर लगा होता था, तो उसको हमें पासपोर्ट के साथ अटैच करना होता है, जो कि हमें पुराना पासपोर्ट भी साथ में रखना होता है, क्योंकि कभी भी कहीं भी मांग सकते हैं उसके लिए। अगर हम सऊदी अरब में पासपोर्ट रिन्यू कर रहे हैं तो हमारा जो नकल मालूमात है यहाँ आसानी से हो जाता। अगर यही पासपोर्ट हम इंडिया से रिन्यू कर रहे हैं, क्या किस तरह से हम नकल मालूमात अपना करें जो कि हमें कोई दिक्कत ना हो, हम आसानी से सऊदी अरब आ जाएं। मैं आज आपको इसी बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पासपोर्ट, अगर आपके पासपोर्ट पर वीजा लगा हुआ और आपने पासपोर्ट को इंडिया से रिन्यू कर दिया है तो उसको नकल मालूमात किस तरह से किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम सऊदी अरब में रह रहे हैं तो हमारा पासपोर्ट या खत्म हो गया तो हम यहाँ आसानी से रिन्यू कर लेते हैं। रिन्यू का कोई ज्यादा झंझट नहीं होता सऊदी अरब में, जो भी फीस है वो पे करके आप आसानी से रिन्यू कर ले। उसके बाद जो नकल मालूमात होता है, जो वीजे का काम होता है, जो वीजा आपका नए पासपोर्ट के साथ अटैच है, यानी उसको अरबी में नकल मालूमात कहते हैं, तो उसको हम यहाँ आएंगे अपने कपिल को या कंपनी को दे देंगे, वो लोग अपना वो प्रोसेस कर देते हैं। जो कि अभी नए निजाम के तहत सऊदी अरब में कोई भी कंपनी या कोई भी अपना कपिल हुआ जो सऊदी है वो अपने अफसर के जरिए आपका वो नकल मालूमात कर देंगे, यानी जवाजात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले जवाजात जाना होता था, लेकिन अब उसको इन्होंने नियम चेंज कर दिया, जो कि वो जो कपिल है, जो स्पॉन्सर आपका है, वो आसानी से अपने अफसर के जरिए उसको कर देगा नकल मालूमात। अगर यही पासपोर्ट हम इंडिया में रिन्यू कर लीजिए, मान लीजिए हमारा पासपोर्ट हम छुट्टी गए और उसके बाद हमने वहां रिन्यू कर दिया, अब हमें वीजा जो है उसको नए पासपोर्ट के साथ अटैच करना होता है, तो हम किस तरह से करें? या तो आप अपने सऊदी को कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने स्पॉन्सर को, कंपनी या जो भी है उसको कांटेक्ट करके आप उनके जरिए, अफसर के जरिए करवा सकते हैं। अगर नहीं आप नहीं भी करवा रहे हैं तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ एक लड़का आया, अभी मैं भी इंडिया से आया हूँ, मुश्किल से 5-6-8 दिन हुआ, तो मेरे साथ आया जो कि फ्लाइनास की फ्लाइट थी, तो उसने अपना पासपोर्ट रिन्यू किया। वो मेरे से बताया कि मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू किया क्योंकि सऊदी अरब में खर्च ज्यादा पड़ रहा था और इंडिया में कम खर्च है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में अगर हम रिन्यू कर रहे हैं तो वो उसकी ऑनलाइन फीस है 1600 रुपया, अगर हम किसी एजेंट के थ्रू करें तो 2000 लेते हैं, और उसमें जो थोड़े बहुत खर्च होते हैं वो जोड़ लीजिए, ज्यादा खर्च नहीं आता है। लेकिन अगर यही चीज हम सऊदी अरब में करें तो सऊदी अरब में 305 रियाल फीस है उसकी, उसके बाद 40 रियाल ऑनलाइन करवाई है, उसके बाद हमारा आने जाने का जो खर्च होता है वो लगता है, उसके बाद इंडिया में चेकिंग जाती है, वहां भी कुछ पे करना होता है, उसके बाद मतलब आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर इंडिया में हम करें तो इंडिया में कम खर्च होता है। लेकिन अगर आपने इंडिया में अपना पासपोर्ट रिन्यू कर लिया और आपकी फ्लाइट जो है फ्लाइनास या सऊदी एयरलाइन, ये 2 फ्लाइट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि तीसरे फ्लाइट जो है वो अभी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, मतलब उसमें भी आ सकती है कि नहीं। लेकिन अगर आपकी फ्लाइनास और सऊदी एयरलाइंस है तब आप अपने पासपोर्ट को नकल मालूमात करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो टिकट है ले लीजिए, आप अपना पुराना पासपोर्ट, नया पासपोर्ट साथ में रखिए, उसके बाद आप सीधा एंट्री कर लीजिए, आपका एंट्री हो जाएगा, आप सऊदी अरब आ जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ वो लड़का था, वो लड़का आसानी से सऊदी अरब आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यहाँ से जब पीओ जाने लगेगा तब उसको नकल मालूमात की सऊदी अरब में जरूरत पड़ेगी, तो वह जब यहाँ आ जाएगा तो अपने किसी स्पॉन्सर को दे देगा, चाहे कंपनी हो या सऊदी हो, उसको दे देगा, वो आसानी से अपना अफसर के जरिए उसको नकल मालूमात कर देगा। लेकिन वो इंडिया से आसानी से आ गया, यानी वो नया पासपोर्ट में कुछ भी नहीं किया, बस साथ में रख के लेके आ गया। हाँ, उससे एक गलती हो गई, जो कि ये अभी उसकी गलती पकड़ लीजिए या इमिग्रेशन वालों की, ये तो मेरे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी किसकी गलती कहा जाए, क्योंकि जो उसका पुराना पासपोर्ट था, जब पासपोर्ट नया बन के आया तो पुराने पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया, उस पे ऐसा पंच मार दिया गया, यानी ये कैंसिल हो गया पासपोर्ट, उसको नया पासपोर्ट दे दिया गया। लेकिन पुराने पासपोर्ट में अभी समय बाकी था, यानी 1 महीने का उसमें वक्त बाकी था, 1 महीने से ज्यादा ही था, यानी 1 महीने से कम नहीं, 1 महीने से ज्यादा था। जब वो इमिग्रेशन में अपना पासपोर्ट दिया तो जो स्टैंप मार रहे थे अधिकारी, वो लोगों ने पुराने पासपोर्ट पर उसका स्टैंप मार दिया, उसके बाद उसको अंदर भेज दिए। जब अंदर
आया तो वहां से उसको जब हम लोगों का बोर्डिंग चेकिंग होने लगा, नहीं अब हम फ्लाइट में डाल रहे हैं, तो जो वो लोग चेकिंग कर रहे थे, जब उन्होंने अपना उसका पासपोर्ट देखा कि ये कैंसिल है और इसी पे स्टैंप लगा हुआ, तो लोग उन्हें उसे रोक दिया। बोले यार ये कैसा, ये तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल और इसी पे स्टैंप लगा हुआ, ये नहीं चलेगा। तो वो बोला क्या करो, तो वो लोग बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में बैठो, अभी हम देखते हैं। तो वो फिर उसके अधिकारी आए जो फ्लाइनास के थे, वो लोग आए, उसके बाद उसको लेकर इमिग्रेशन में वापस गए, उसको बोले इमिग्रेशन वालों को ये चीज कैंसिल हो गया है और ये आपने पासपोर्ट पे इसका स्टैंप मार दिया। तो अधिकारी लोग बोले इसमें अभी वक्त था इसलिए हमने मार दिया, अभी तो ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ये कैंसिल तो हो गया, भले खत्म नहीं हुआ लेकिन कैंसिल तो हो गया ना। तो उन्होंने अपना वो स्टैंप जो है कैंसिल कर दिया, पुराने पासपोर्ट में नए पे स्टैंप दोबारा मार दिया। उसके बाद उसको भेज दिया, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा दौड़ भाग करना पड़ा उसको। तो अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हैं तो अगर आपके पास दूसरा पासपोर्ट है तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि आपके पुराने पासपोर्ट में अगर वक्त बाकी है तो आप फिर भी उनको ना दीजिए, क्योंकि अगर आपका कैंसिल हो गया तो आप उसको नया पासपोर्ट ही आगे कीजिए। और अगर वो लोग मांग रहे हैं वीजे के लिए तब आपको देना ही होगा। आप उसको वीजा वो लोग चेक करेंगे, वीजा लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया में अक्सर मांगते हैं। सऊदी अरब में तो मुझसे कभी कोई नहीं मांगा, लेकिन इंडिया में कई बार मुझसे मांग भी लिए पुराना पासपोर्ट किधर है, तो उसको सामने करना होता है। लेकिन आप लोग नया पासपोर्ट दीजिए, उस पर स्टैंप लग जाएगा, फिर आप आसानी से सऊदी अरब आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब भी आप सऊदी अरब में अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं पासपोर्ट, तो आप ज्यादा झंझट उसमें कुछ भी मत कीजिए, आसानी से आ जाइए। लेकिन फ्लाइट बाई फ्लाइनास और सऊदी अरबिया, यानी ये दो फ्लाइट के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको कोई दूसरी फ्लाइट है तो आप आइए, उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं उसकी जानकारी जुटा के फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में, क्योंकि ये फ्लाइनास और सऊदी एयरलाइंस के बारे में बताया। सो अगर ये दोनों का टिकट है तो आप आसानी से सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर आपका यही ओमान है या बहरीन है या दुबई या कतर है तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि वो फिर एक और देश हो जाएगा, तब तो आपको वो चीज करना ही होगा, यानी नकल मारूंगा। लेकिन अगर सऊदी एयरलाइंस या फ्लाइनास आप डायरेक्ट सऊदी अरब तो आप आसानी से आ सकते हैं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।